आजकल किसी भी शादी फंक्शन में जाओ और जहाँ पर खाने का स्टॉल्स होते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब वो डोसा फैला रहे होते हैं भैया। डोसा फैलता हुआ देखकर कितना अच्छा लगता है। और जब वो ट्यूं ट्यूं बड़े से तवे पे बड़ा सा डोसा फैला कर फिर उसमें मक्खन लगा कर स्प्रेड करते हैं, और जैसे धीरे धीरे से वो लाल हो जाता है डोसा, करारा करारा सा, और फिर वो पलटते हैं और फिर 10 प्लेट सामने आती हैं कि ये डोसा किसे मिलेगा। सबसे ज़्यादा लंबी लाइन डोसा, चीला ऐसी स्टॉल्स में रहती हैं आजकल। वो बात अलग है कि बच्चे दूसरे स्टॉल्स में हों, और ऐसा ही परफेक्ट डोसा आज हम लोग घर पर बनाएंगे। और इसके लिए मैंने लिए थे 3 कप चावल, 1 कप उड़द की दाल, 1 बड़ी चम्मच मेथी दाना, 3 से 4 बार पानी में अच्छे से वॉश करने के बाद साफ़ पानी डालकर ओवरनाइट भिगो के रखा था। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने इसको पीसा है। 2 बैचेज़ में पूरा दाल चावल पीसा है। तो ये बड़ा सा ग्राइंडिंग जार है, ये अगारो का ग्रैंड मिक्सर ग्राइंडर है। इसमें 2 जार मिले हुए हैं, तो जो बड़ा वाला है ना वो हैवी ड्यूटी मोटर है इसमें, तो एक साथ ही ढेर सारी दाल पिस जाती है। एकदम बारीक सी मैंने दाल पीसी है और थोड़ा सा पानी भी डाला था। टेक्सचर कुछ इस तरीके से है, जैसे हम उंगली से उसको रगड़ें तो दाने नज़र नहीं आए। और फिर मैंने लिया है 1/2 कप जितना पोहा। पोहा वॉश कर लिया है, और जो पहला बैच पीस लिया था उसे एक बड़े बर्तन में निकाल लिया। फिर वापस से उसी जार में मैंने बाकी का दाल चावल डाला, और उसके साथ ही डाल दिए भीगे हुए पोहे और साथ में पानी। अब इसे भी पीस लिया, एकदम फाइन पेस्ट बना लिया, और बस मिक्सर में फटाफट से ये पेस्ट रेडी हो चुका है। दोनों ही बैचेस जब पीस चुके हैं तो इनको एक बड़े पॉट में निकाल लिया है, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि सेकेंड बैच में हमने डाले हैं पोहे। मैंने सारी चीज़ें एक ही बर्तन में भिगो ली थी। भिगोते समय आप अलग अलग भी कर सकते हैं। बहुत से लोग उड़द की दाल, मेथी दाना एक साथ भिगोते हैं, चावल अलग रखते हैं, ताकि पीसते समय चावल जल्दी पिस जाते हैं और दाल में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप एक जैसा भी पीस सकते हैं। अब इसको हाथों से अच्छे से पहले मसल के ऐसे मिक्स कर लिया, फिर इसे कवर करके साइड में रख दिया। तो मॉर्निंग में मैंने इसको पीसा, और रात तक ये पूरा अच्छे से फर्मेंट हो चुका, इवन पूरा ऊपर तक आ गया था। लेकिन मैंने दोपहर में ही फिर उसको एक बार मिक्स कर लिया था, और ये बहुत अच्छा सा फर्मेंट हो चुका है बैटर। इस बैटर को मैंने 2 हिस्से में लिए थे। एक बड़े पिंक वाले पॉट में ज़्यादा क्वांटिटी वाला भर लिया, और जो थोड़ा सा है वो मैंने एक दूसरे बर्तन में लिया, और इस बैटर से मैंने बनाई थी इडली। और पिंक वाले जो कंटेनर है इसको मैंने रखा था फ्रिज में। मैं फर्मेंट होने के बाद बैटर फ्रिज में रखती हूँ, तो इसे फ्रिज में रख दिया था पिंक वाले को। और जो स्टील में निकाला है उसका मैंने बनाई थी इडली, जो कि मैंने इस बार बिना इडली स्टैंड के हांडी में इडली बनाई थी। कमाल का आइडिया था, और इडली का टेक्सचर बहुत अच्छा था, सुपर सॉफ्ट इडली थी। और बड़ी बड़ी साइज़ की इडली, टाट इडली कह सकते हो, या फिर इसको रामेश्वरम इडली भी कहते हैं। बड़े साइज़ की होती है, 2 में मतलब पेट अच्छे से भर जाता है। तो वो इडली की वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो कल इडली बनाने के बाद मैंने ये बैटर, हाफ से ज़्यादा ही बैटर फ्रिज में रख दिया था। अभी अभी मैंने फ्रिज से निकाला है बाहर, और रात में बनेंगे डोसे। तो अभी करीब 6, सवा 6 हो रहे हैं, और मैंने फ्रिज से बाहर निकाला है। 7, साढ़े 7 या 8 तक का है जो डिनर का प्रोग्राम रहेगा, तो नॉर्मल हो जाएगा 1-1.5 घंटे में ये फ्रिज का बैटर। तो जितना बैटर मुझे चाहिए ना डोसे के लिए, उतना ही बैटर मैं निकाल रही हूँ। डोसा बनाने के लिए बैटर बहुत कम क्वांटिटी में लगता है, और ये काफ़ी गाढ़ा है, तो मुझे इसको पतला भी करना होगा। तो जिस स्पून से मैं ये निकाल रही हूँ, बड़ा सा जो स्पून है, सर्विंग स्पून, इसके हिसाब से मैंने 3 बड़े चम्मच जितना, ये मतलब इस चम्मच के हिसाब से निकाल लिया है, क्योंकि अभी मुझे इसे पतला भी करना है। और आज जो डोसे बन रहे हैं ये सिर्फ 2 लोगों के लिए है, मेरा और शुभम का खाना। हस्बैंड की ड्यूटी बाहर है, नासिक गए हुए हैं, वो 2 दिन से आए नहीं हैं, तो उनकी ड्यूटी मतलब वहाँ है, इसलिए। तो फिर मुझे उतना ही बैटर चाहिए था जितने के डोसे बनने हैं। और डोसे का बैटर अगर थोड़ा बच भी गया तो कोई इशू नहीं है। मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच जितना पीसी हुई चीनी, और 2 बड़े चम्मच जितना बेसन, और नमक स्वाद के अनुसार। नमक, चीनी और बेसन मैं हमेशा मिक्स करती हूँ। चीनी मैंने पिसी हुई डाली है, और पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करके फेंट लिया है, और मीडियम थिक बैटर तैयार किया है। बैटर आप देख रहे हैं, जैसे मैं चम्मच से गिरा रही हूँ चम्मच पे भी लग रहा है। बहुत पतला या बहुत गाढ़ा नहीं करना है। और अब मैंने इसको ढक करके साइड में रख दिया है।
बेसन हटा लेती हूँ यहाँ से और इसके बाद अब आगे के होंगे काम। ये है एकदम फ्रेश दही। अब शाम में गर्मी इतनी होने लग रही है कि दूध पीने का दिल नहीं करता है बच्चों का। शुभम के साथ तो ऐसा अब पूरा गर्मियों यही चलेगा। दूध की जगह मैं उसके लिए दही जमा लेती हूँ, तो फ्रेश दही है और इस एक जो ये हांडी है ना, इसमें 1 बड़े गिलास भर के दही जम जाती है। बस दही को मैंने डाला है ब्लेंडर जार में। ये स्मूदी जार भी है, ये अगारो का मल्टी फंक्शनल जो मिक्सर है ना, इसमें जो स्मूदी जार है उसमें ही मैं बना रही हूँ लस्सी। तो बस इसमें मैंने डाला है रूह अफ़ज़ा और पिसी हुई चीनी और इसे ब्लेंड कर लेंगे। मिनटों में ये लस्सी तैयार। अब गर्मियों में वही शेक्स, जूस, शरबत, लस्सी यही सभी को पसंद होती हैं और इसमें रूह अफ़ज़ा डालने से टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, फ्लेवर्ड हो जाती है दही। और इसमें डालेंगे ऊपर से मलाई। तो ये फ्रेश मलाई है जो कि मैंने सुबह निकाली थी भगोने से दूध के बर्तन से, और इसके ऊपर डाले हैं बारीक कटे हुए बादाम। ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के आप डाल सकते हैं, इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं यदि बच्चों को पसंद है तो। देखने में भी कलरफुल लगता है और पीने में भी यम्मी सी लगती है लस्सी। मैं अक्सर ही जब भी नमक यूज़ करती हूँ तो पूछते हैं सब लोग कि ये नमक ऐसा कलर क्यों है, क्योंकि बीच बीच में हम पिंक रॉक सॉल्ट भी यूज़ करते हैं और एक वाइट कलर का रॉक सॉल्ट भी यूज़ करते हैं। रॉक सॉल्ट काफ़ी टाइम लंबे समय से मैं लगातार यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया कि सिर्फ रॉक सॉल्ट ही नहीं खाना चाहिए, साथ में आयोडीन नमक भी खाना चाहिए। तो मैं 2 तरीके की नमक रखती हूँ, तो अलग अलग जार में रखते हैं। तो कभी रॉक सॉल्ट यूज़ कर लिया, कभी आयोडीन सॉल्ट यूज़ किया। लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि ऐसा करो, दोनों को मिक्स करके रख दो ताकि एक साथ दोनों ही रहेंगे क्वांटिटी में, मतलब जो भी हम यूज़ करेंगे। तो ये आइडिया भी मुझे अच्छा लगा। कौन कौन मिक्स करके रखता है, कौन कौन सेपरेट रखता है, और आप में से तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो आज फ़िलहाल मैं यही कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से सोचती थी, फिर हर बार जब आते हैं पैकेट तो मैं अलग अलग रिफ़िल कर लेती थी, इसीलिए वो अलग अलग भर लिया है नमक वाली। और नमक जो मैं भरती हूँ ना, वो मैं हमेशा ही सेरेमिक जार में भरती हूँ, जिससे नमक सीलता नहीं है। बारिश देखो कितनी निकल गई, पर नमक ऐसे ही ढक्कन भी उसका ऐसे रहता है ऊपर की ओर, लेकिन सीलता नहीं है। तो सेरेमिक जार रखती हूँ। और मैं प्लास्टिक या फिर स्टील की स्पून यूज़ नहीं करती हूँ नमक के साथ में, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं वुडन वाली स्पून यूज़ करती हूँ पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए स्पेशली। तो ये है रॉक सॉल्ट और ये है टाटा सॉल्ट, दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 2 पैकेट हैं। ये है टाटा सॉल्ट आयोडीन नमक, और दूसरा है रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं ना, सेंधा नमक। इसमें लिखा है रॉक सॉल्ट जयश्री। एक हम पिंक वाला भी लेते हैं डी मार्ट से जब भी, लेकिन ये साईं जीवन से लेते हैं तो ये वाला नमक मिलता है जो अभी मैं रिफ़िल कर रही हूँ। और जब हम लोग डी मार्ट जाते हैं तो हम लोग वहीं से वो पिंक वाला ले आते हैं, तो वो बहुत ईजीली डलता भी है, बिखरा बिखरा सा। ये थोड़ा जमा जमा सा रहता है, तब भी मुझे दिक्कत होती है, इसको ऐसे चिपका हुआ सा रहता है ये। तो अभी मैंने दोनों ही नमक अच्छे से बड़े बर्तन में मिक्स करके, छोटी भरनी में तो निकाल ही लिया है डेली यूज़ के लिए, और एक बड़े डब्बे में भी भर के पूरा दोनों ही नमक मिक्स कर लिया है। तो ये डब्बा ग्लूकोज़ का है, लास्ट ईयर ग्लूकोज़ लिए थे ना, वो बड़े बड़े डब्बे थे ये। तो इसमें ही पूरा नमक मैंने भर लिया है। इसे अलमारी में रख देंगे, फिर जितना वो खाली होती जाएगी ना छोटी वाली जार, तो फिर मैं उसमें डालती जाऊंगी। अब यहाँ पर दाल मैंने ली है कुकर में, बहुत थोड़ी सी सोच के ली है, कम ही बने सांभर भी ज़्यादा बन जाता है। तूर दाल को वॉश करके उसमें हल्दी नमक डालकर, पानी डाल करके दाल बना रही हूँ। थोड़ा सांभर बचेगा तो जो डोसे भी तो बनेंगे आज के बाद कल नाश्ते में, तो नाश्ते के लिए भी दाल हो जाएगी। अब 2 लोगों में खाने में क्या बनाओ और क्या ना बनाओ और कितना बनाओ, बहुत बड़े मसले होते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर लिया है, और बिना सब्जियों का सांभर मैं हमेशा ही बनाती हूँ, जो कि बहुत अच्छा बनता है, अच्छा लगता है। बने वो कैसा भी हम लोगों को पसंद आता है, बच्चों को अच्छा लगता है और हमें भी ईजी होता है बनाना। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल गरम करके जीरा, राई, चने की दाल, उड़द की दाल और साथ में डाली है करी पत्ता, हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई प्याज, सूखी लाल मिर्ची और हींग डाले हैं। सारी तड़के की चीज़ें डालकर मिक्स कर लिया है। जो मैंने जीरा, राई और उड़द की दाल, चने की दाल डाली है, वो सारी आधा आधा चम्मच डाली थी छोटी चम्मच से। और किसी ने मुझे पूछा था कि चने की दाल, उड़द की दाल धो के डालते हैं क्या? नहीं, कपड़े से पोंछ करके रख लिए तड़के के लिए। और ये मैंने टमाटर कटे हुए डाले हैं, अदरक ग्रेटेड किया हुआ डाला है, और लाल मिर्ची पाउडर के साथ ही मैंने डाला है
सांभर मसाला, 2 बड़े चम्मच जितना सांभर मसाला और 1 छोटी चम्मच सी मिर्ची और नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स कर लिया, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। और थोड़ा सा पानी भी डाला है ताकि सूखे मसाले टमाटर सब अच्छे से भुन भी जाएं और जले नहीं। ढक दिया है उनको, टमाटर एकदम मैश होने तक पकाना था। कुकर खोलकर देखा तो दाल अच्छी सी पक चुकी थी। अब मैंने यहाँ पे 1 टुकड़ा डाला है गुड़ का और थोड़े से डाले हैं इमली का पल्प, जिससे खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। सब्जियाँ आप इसमें मन चाही डाल सकते हैं। सब्जियों को छौंक करके कुकर में पहले और फिर दाल के साथ उबाल लो और फिर सब्जियाँ डाल दो। बहुत ही सिंपल सा वे है, लेकिन बस क्वांटिटी बढ़ जाती है और फिर सब्जियाँ भी रहें तो डालो तो ज़्यादा हो जाता है। और ये थोड़ा सा करके बस तैयार हो जाता है। अच्छे से उबाल आ गई है और इस दाल को मैंने ब्लेंड भी कर लिया था ताकि वो हैंड ब्लेंडर से तो घुट जाती है। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और ये सांभर रेडी। इडली बनाऊँ मैं या डोसे बनाऊँ या मेंदू वड़ा बनाऊँ, ये ऐसा ही सांभर बनाती हूँ पतला वाला, और बच्चे शौक से खाते हैं। और ये चटनी की रेसिपी तो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर ही कर चुकी हूँ, तो आप मूंगफली की चटनी या फिर नारियल की चटनी कोई भी चटनी बना सकते हैं। और सांभर भी रेडी है, चटनी रेडी है, बनाने हैं डोसे और डोसे का बैटर भी रेडी है। उसको फ्रिज से निकाल के रख दिया तो एकदम नॉर्मल हो जाता है। जितनी देर हमने ये सांभर बनाया या भी शाम के लस्सी वगैरह बनाई, बस उतनी ही देर, 1 घंटा भी काफ़ी हो जाता है। फ्रिज से बाहर निकाल करके नॉर्मल हो जाता है। तवा गरम हुआ, बस 1 बड़े चम्मच से पूरे डोसे को फैला दिया और ऊपर से बटर लगा दो पूरा अच्छे से। बच्चों को पसंद है तो आप चीज़ भी स्प्रेड कर सकती हो। और ये फर्स्ट डोसे का कलर देखो, मतलब मेरे मुंह से सिर्फ वाव निकला। इतना सुंदर, मतलब फर्स्ट डोसा ऐसा इतना इवनली एकदम इतना सुंदर कलर का आएगा ये मैंने उम्मीद नहीं की थी। एकदम से मैं खुश हो जाती हूँ। मैं भी इतने सालों से डोसा बना रही हूँ, लेकिन फिर भी जब डोसा जब तक सामने अच्छा ना बन जाए तब तक डरते ही हैं, जैसे एग्ज़ाम होने वाला हो वैसा वाला डर लगा रहता है। और जब आंखों के सामने आ जाता है कि हाँ हम सक्सेस हो गए, सही बना है, अच्छा बना है, तब खुशी होती है। उसके पहले तक मन में डाउट रहता है, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा मसला है इन चीज़ों में। सेम वही डालो वही सब करो, लेकिन फिर भी कभी कुछ कैसा तो कभी कैसा हो जाता है। और ख़ासकर जब किसी गेस्ट को खिलाना हो तब तो बिगड़ना ही। और हमारे साथ तो और भी बड़ा एग्ज़ाम होता है, हमें तो वीडियो में दिखाना होता है गेस्ट तो सिर्फ एक ही होता है सिंगल, उसे आप एक्सक्यूज़ भी कर सकते हैं। हम वीडियो में क्या क्या कहेंगे कि हमारा क्यों नहीं बना, ख़राब हुआ तो अगर, तो इसलिए इतना ज़्यादा टेंशन होता है जब ये डोसा बनाना हो। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा एग्ज़ाम है, कि हम क्या ही होगा अब आज के दिन। और इतना सुंदर ये देखो सिका हुआ है पूरा, अंदर से लाल एकदम क्रिस्पी है और कलर बहुत सुंदर। शुभम ऐसे ही, जैसे मैंने बोला शुभम बना रही हूँ हाथ आ जाओ खाने, तो वो पहले हैंड वॉश करने जाता है ना, बाहर है किचन की जो विंडो दिख रही होती है वहाँ बनाए बेसन, तो वो वहाँ विंडो से देख के बोला वाह मम्मी कितना सुंदर। जब शुभम ने ऐसे बोला फिर हमको लगा बस लॉटरी लग गई मतलब कि अच्छा बन गया। अभी उसने खाया भी नहीं था, सिर्फ कलर देख के बोला। फिर मैंने भी उससे मतलब मैंने भी फिर मुंह खोला, मैंने कहा हाँ यार शुभम बहुत सही बना है, आ जाओ जल्दी से। तो ये जो टोपी बनाई है ना, वो पहले प्लेन रोल कर लिया था पहला वाला डोसा, फिर उसी को मैंने ऐसे सीजर से कट करके उसको ऐसे घुमा दिया तो कैप बन गई। वो मुझे प्लेटिंग करने में मज़ा आती है, एक टोपी रखी हो और एक ऐसे लंबा सा रोल करके। तो बस जल्दी जल्दी डोसे बन गए, गिनती के 2 लोगों का खाना। हमने कहा शुभम खा लें, फिर जो लास्ट में मैं अपने लिए भी सेक लूँगी तो हो जाएगा। और ये देखो कितना बड़ा बड़ा सा और बहुत अच्छा टेस्ट, तो क्या ही कहना। जो मतलब अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में भी आपने खाया हो, जैसे हमें याद आता है इलाहाबाद में तंदूर का डोसा, वो जो कॉलेज टाइम का आज तक वही याद है हम लोगों को। मतलब बेस्ट में कोई चीज़ होती है ना, जब आपने शुरू शुरू में किसी अच्छी जगह खाया हो। तो मैं शुभम से कह रही थी शुभम बहुत सही आया है टेस्ट, तुम बताओ। बोल रहा है मम्मी बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा जो पतला वाला करारापन आता है ना, उसमें डोसा खाने वाला स्वाद नहीं आ पाता है, और ये एकदम परफेक्ट है। तो इसलिए आज मैंने बहुत पतले पतले नहीं फैलाए और बस सीखते जा रहे हैं बहुत बढ़िया से। बटर लगाओ या घी लगाओ ये आपकी चॉइस है। बच्चों को चीज़ या पनीर पसंद है तो आप इसमें ग्रेट करके ऊपर से डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और बस इसी तरीके से बनाने आपने देखा, मैंने आज इसीलिए वो पूरा बैटर का भी दिखाया कि क्या, क्योंकि कई बार क्या होता है मैंने कल बैटर बनाया, अब आज मैंने दिखा दिया कि मैंने बचे हुए इडली बैटर से डोसा बनाया, तो फिर ज़्यादातर क्वेरीज होती हैं कि बैटर कैसे बनाया, कितने चावल कितने दाल लिए। दूसरा वीडियो का लिंक उनको नहीं मिला, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि मैंने जो चावल दाल यूज़ किया था उसी हिसाब से ये कल इडली बनी थी सेम बैटर से। बस आज उसी बैटर से बन गए हैं इतने परफेक्ट डोसा,
यही इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बस इसके बाद हम दोनों का खाना बनने के बाद किचन क्लीनिंग, बर्तन भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, कोई कुकर था क्योंकि डोसे की तैयारी पहले से है तो तामझाम ज़्यादा कुछ होते नहीं है। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।